छूट भी सकता है, 5-6 महीने का मेहमान है, सच जो बात है, परंतु कोई पता नहीं, कह नहीं सकते। हम तो ये सोच रहे हैं, ये तो ऊपर वाले के ऊपर है कि हमें किसी का मारने का हक नहीं है। मैं तो उस जिसे कहते हैं कि बोलते भगवान नहीं है, मैं बोलता भगवान है। हमें हमारी ये इच्छा है कि अब इसको ना कष्ट से मुक्ति मिल जाए, हम इसके अंग पंग दान कर दें और इसको इस कष्ट से मुक्त मिल जाए। है तो ये भी जीव हत्या, मैं इस बात को सुनता, मेरी आत्मा अलाउ नहीं करती इससे। हम तो इसलिए कर रहे हैं कि किसी का जीवन बच जाए। इस बच्चे को हम उस बच्चे में देख लेंगे, उस आदमी में देख लेंगे जिसका भी है। चलो हमारे बच्चे के करके किसी का जीवन तो बचा है, क्योंकि मैं संस्था में रोज जाता हूँ, 4 बजे उठता हूँ। लेकिन परिस्थिति ऐसी है, परिस्थिति ऐसी बन चुकी है कि हम नहीं चाहते कि इस बच्चे से, मैं भी क्षमा मांगता हूँ, हम क्षमा चाहते हैं, जाने अनजाने, मनसा वाचा कर्मा, कभी भी हमारे से कोई भूल चूके तो बेटा माफ कर। और तेरी गाड़ी खराब हो चुकी है, तू भी परमात्मा से अगर सुनता है तो परमात्मा से प्रार्थना करके मेरे को इस कष्ट में मुक्त करो और मैं दूसरे किसी समर्थ घर में जन्म लूं, वहां तू सुख मतलब जैसे भी है तेरी आत्मा की मतलब शरीर मिले, ठीक ठाक मिले। तो हमारी तो ये दुआ है। भगवान ने पता नहीं वो मकान बेचा तो भगवान नहीं, कोई पंडित आए अचानक, 3 गली छोटी पड़ गई, कुछ ऐसे बहाने बन गए और मुझे क्या पता ऐसा काम, क्योंकि परमात्मा ने सब कुछ सोचा होता है। इंसान तो सोचता कि मैं ये करूंगा, नहीं। हमारे टाइम में 55 साल में रिटायर करते थे, मेरी नौकरी 58 हो गई, बच्चे की खातिर ही हुई होगी, 60 हो गई। मैं तो उस जिसे कहते हैं कि बोलते भगवान नहीं है, मैं बोलता भगवान है। वो मदद करता व्यक्त रूप में, परंतु हमें समझ में नहीं आता। अब मैं भी परमात्मा से मैंने कहा मैं ये कैसा काम नहीं करना चाहता, परंतु ये सभी लोग, ये सभी आत्मा है जितने भी हमारे संबंध स्मृत में है, चाहे बच्चे हैं, युगल है, ये चाहते हैं कि आपने आगे क्या सोचा है? अब आगे ये जो मैंने लास्ट बताया कि हम वृद्ध है, अब सेवा हो नहीं रही है, कि इसका अगर ये अंग दान हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है वो हम स्वीकार कर लेंगे कि भारत सरकार के रूल रेगुलेशन ही ऐसे होंगे।